क्वेश्चन चैप्टर में कहा जाता है कि ये हेनरी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हेनरी लॉ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपका पूछे जाते हैं, समझ गए। तो कभी कभी इसका डिफिनेशन पूछ देता है, कभी कभी इसका फार्मूला पूछ देता है, कभी कभी इसका मोल फ्रैक्शन के रूप में सूत्र पूछ देता है, कभी कभी कह देता है एक्सप्लेन द हेनरी लॉ, यानी पूरा बढ़िया से ढंग से क्या करना है, एक्सप्लेन करना है किसको, हेनरी लॉ को। तो सबसे पहली बात है कि हेनरी लॉ, इसके बारे में समझना है कि हेनरी लॉ को कहा जाता है क्या चीज। आई हेनरी लॉ हेनरी नामक वैज्ञानिक ने बनाया था क्यों, इस बात को अगर समझ गए बढ़िया से तो हेनरी लॉ कुछ याद रहे या ना रहे, एग्जाम हॉल में आप बढ़िया से हेनरी लॉ के बारे में लिख के चले आइएगा। तो देखिए सबसे पहली बात है मेरे भाई कि हेनरी लॉ की अगर हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि हेनरी लॉ को इफेक्ट ऑफ प्रेशर कहा जाता है। यानी इफेक्ट ऑफ प्रेशर कहने का मतलब कि दाब का प्रभाव, यानी कि दाब के कारण ये काम करता है हेनरी लॉ। यहां से तो एक बात क्लियर हो गया कि आपके पास यहां पर इफेक्ट ऑफ प्रेशर से रिलेटेड बातचीत कर रहा है। अब देखिए ये हेनरी लॉ बनाया गया था किस लिए, इसके बारे में भी जरा सुनते हैं। कहा गया जाता है कि सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व कराने के लिए, लिक्विड को लिक्विड में डिजोल्व कराने के लिए सब नियम बनाया गया, लेकिन लिक्विड में गैस को डिजोल्व कराने के लिए एक नियम बनाया गया। उस नियम को हम कहते हैं क्या चीज, हेनरी लॉ। यानी हेनरी लॉ के कारण कहा जाता है कि आप देखते होंगे कि कोल्ड ड्रिंक पैक किया जाता है, तो कोल्ड ड्रिंक पैक किया जाता है तो कोल्ड ड्रिंक एक प्रकार का सॉफ्ट ड्रिंक है और सॉफ्ट ड्रिंक लिक्विड होते हैं। अब उस लिक्विड में देखते होंगे कि जैसे ही हम उसको खोलते हैं तो एक सन से आवाज आती है, गैस निकलने का आवाज आती है। यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक के बोतल में कहा जाता है कि लिक्विड तो भरे हुए हैं, तो उसमें कौन सी गैस मिलाया जाता होगा, किस टेम्परेचर पे, किस प्रेशर पे उसमें गैस मिलाए जाते होंगे, तो वो गैस को जब हम निकालते हैं, ये ठीपी को हल्का सा खोलिए तो बाहर निकलना शुरू कर देता है। तो गैस जो प्रेशर के कारण बाहर निकलता है, तो इसी को मिक्स करने के लिए बताया गया था ये हेनरी लॉ, कि जब किसी लिक्विड में अगर हम किसी गैस को मिक्स करें, डिजोल्व करवाएं, तो वो हेनरी लॉ के माध्यम से डिजोल्व होता है। तो सॉफ्ट ड्रिंक में कहा जाता है कि गैस को मिलाना, दूध में गैस को मिलाना, कार्बन डाइऑक्साइड या तो नाइट्रोजन गैस मिलाए जाते हैं। अब कहा जाता है कि ज्यादातर अगर हम बात करते हैं जितने भी लिक्विड की, तो तेल वगैरह का जो पैकेट आता है या बोतल आता है, उस सभी बोतल में आपका लिक्विड के साथ गैस प्रवाहित किए जाते हैं, यानी गैस डाला जाता है, जिस कारण से हमारा लिक्विड जल्दी खराब ना हो। समझ गए। अब देखिए कहा जाता है कि कुरकुरे का पैकेट हम लोग लेते हैं तो उसमें हवा भरा रहता है, तो हवा भी कॉस्टली होता है, जिसको हम नाइट्रोजन कहते हैं। समझ गए। वो नाइट्रोजन गैस उसमें डले होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी डाला होता है, इस कारण से कहा जाता है कि वो सामान को जल्दी खराब नहीं करता है। तो कुरकुरे का पैकेट या किसी भी प्रकार के पैकेट का चीज यदि आप खाते हैं तो उस पैकेट में जो भी पैकेट फुला हुआ है, गैस उसके अंदर भरा हुआ है, इसका मतलब है समझ लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की मात्रा उसमें है, कार्बन की मात्रा है और सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की मात्रा मिलाई हुई रहती है। तो सबसे पहली बात, हेनरी लॉ से रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन पूछे कि हेनरी लॉ किस लिए बनाया गया था, तो एकदम बताइएगा कि हेनरी लॉ जो है ये बनाया गया था किस लिए, तो लिक्विड में गैस को कैसे हम डिजोल्व करें, इसके लिए हेनरी लॉ को बनाया गया था। अब देखिए इसका कुछ थ्योरी है, उस थ्योरी से रिलेटेड हम लोग कुछ बात मिलते जाएगा और समझाते जाएंगे। The effect of pressure on the solubility of gas, देखिए आ गया, गैस इन ए लिक्विड was studied Henry in 1803 and is called Henry law।
यानी हेनरी नामक एक वैज्ञानिक ने 1803 ईस्वी में लिक्विड में किसी गैस को डाल करके उसको मिक्स किया, और मिक्स करने की जो घटना है या मिक्स करने में जो नियम का प्रतिपादन किया गया उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, हेनरी लॉ। यानी किसी भी लिक्विड में गैस को मिलाना क्या कहलाता है, हेनरी लॉ कहलाता है। कोई दिक्कत? हाँ, हेनरी एक वैज्ञानिक का नाम था। अब देखिए बाबू, द मास ऑफ ए गैस डिजॉल्व इन गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, यानी ये लिक्विड आ गया, ये गैस आ गया, तो मास का गैस का जब भी किसी लिक्विड में कोई गैस मिलाया जाएगा तो जनरली है कि वो ग्राम में ही प्रेजेंट होंगे। कोई गैस 5 ग्राम, 4 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 1 ग्राम, 100 ग्राम ऐसे रहेंगे। यानी कि गैस का वजन है जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, यानी लिक्विड को हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं, यानी उसका एक आयतन होता है मीटर, सेंटीमीटर, क्यूब ऐसे करके। तो लिक्विड में जब गैस को मिलाया जाता है स्थिर ताप पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो कहा जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस इज प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विथ द लिक्विड। यानी कहने का मतलब यहाँ पर साफ साफ है कि यदि किसी कंटेनर में लिक्विड रखे हुए हैं, उसमें आप गैस को मिलाते हैं, तो आपका कहने का मतलब है कि ये जो कंडीशन लगता है, ये जो घटना होती है, ये स्थिर ताप पर होता है। यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब किसी लिक्विड में गैस को मिलाते हैं तो पता चलता है कि उसमें प्रेशर ऑफ गैस जो है, यानी प्रेशर ऑफ गैस जो है, ये कहा जाता है इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड, यानी कि दोनों के प्रेशर के रूप में ये काम करता है। अब जरा समझिएगा ऐसे, चलो उसको बताएंगे डायग्राम से, पहले इतना समझा देते हैं उसके बाद। देखिए, the solubility of gas in a liquid at a particular temperature is directly proportional to pressure to gas in equilibrium with the liquid at that temperature। कहता है कि किसी भी गैस जो solubility होता है, लिक्विड में घुलने का जो क्षमता होता है गैस का, ये अगर डिजोल्व होते हैं तो कहा जाता है कि m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, जहां पर m क्या है आपका, मास ऑफ गैस है, ये मास ऑफ गैस है, और p कहाँ क्या चीज है, प्रेशर ऑफ द गैस इक्विलिब्रियम। यानी कि ये मास ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस, यानी कि जितना प्रेशर हम डालेंगे उतना ही गैस का मास डिजोल्व होगा सॉल्वेंट में। समझ गए? यही चीज को समझाना है, जरा सा समझते हैं यहाँ पे ऐसे। चलिए, इसको लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए, जो नहीं लिखे होंगे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, हेनरी लॉ बहुत आसान है, इसको बच्चा क्या करता है, रट लेता है ना, इस कारण से जैसा उसको हार्ड लगता है। जब हम लोग के समय भी जो टीचर पढ़ाया था बढ़िया से समझा करके नहीं पढ़ाया था, इसलिए हम लोग इसको रट लिए थे। लेकिन हमको लगता है कि हेनरी लॉ तुम लोग को ऐसा ही याद हो गया होगा कि स्थिर ताप पर किसी द्रव में किसी गैस को डाला जाता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर ऑफ गैस का गैस। समझ गए? यानी कि प्रेशर गैस का जो प्रेशर होता है उसका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मास ऑफ गैस। देखिए, यहां पर सबसे पहली बात यहां पर बोला गया है कि एक कंटेनर लो और एक कंटेनर में आप लिक्विड रख लो। ठीक है? अब इस कंटेनर में आपके पास लिक्विड है, यानी कि लिक्विड एक प्रकार का आपके फॉर्म में क्या चीज होगा, ये सॉल्वेंट होगा। अब किसी गैस को इसमें मिक्स करना है और यहां पर टेम्परेचर आप दे रहे हो इसको, जो कि टेम्परेचर कैसा है आपका, कांस्टेंट टेम्परेचर है, यानी स्थिर ताप है। समझ गए? अब इसमें क्या कर रहे हैं कि ऑक्सीजन को आप यहां पे या किसी भी
कार्बन डाइऑक्साइड को ही रख लो, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स कर रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब यहां पे मिक्स कर रहे हो तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। सपोज डेट यहां पे मानते हैं क्या चीज कि ऊपर से ऐसे एक किसी माध्यम से आप इसको प्रेशर दे रहे हो, इससे इसको क्या दे रहे हो, प्रेशर दे रहे हो। तो ये प्रेशर जब इससे दे रहे हो तो कहा जाएगा कि अगर इसको हम ज्यादा मात्रा में प्रेशर ऊपर से डालेंगे तो ये वाला जो पॉइंट है, यानी कि ये हमारा जो गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ये गैस किस में मिक्स हो जाएगा, लिक्विड में। ये ज्यादा अंदर तक आ जाएगा, इसको ऐसे पुश करेंगे तो अंदर तक आएगा, यानी कि ज्यादा प्रेशर देंगे तो ज्यादा हमारा गैस इसमें क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो यही चीज तो बोलता है M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, यानी कि जो मास ऑफ गैस है, जो मास ऑफ गैस है ये प्रेशर ऑफ गैस पर निर्भर करता है, प्रेशर ऑफ गैस पर निर्भर करता है। जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमारा गैस का मास ज्यादा सोलुबिलिटी होगा, सोलुबल होंगे। तो M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। अगर सपोज डेट मान लिया जाए मेरे भाई एक कंटेनर रखे हैं, इस कंटेनर में हमारा क्या चीज है, सॉफ्ट ड्रिंक है। छोड़ो, सॉफ्ट ड्रिंक जैसा ही बनाते हैं स्ट्रक्चर जरा। चलो इस तरीका से सपोज डेट होता है, पूरा बढ़िया से नहीं बना है, देख लीजिए। अब कहने का मतलब है कि ये हमारा बोतल है सॉफ्ट ड्रिंक का, सॉफ्ट ड्रिंक का, इसको ऐसे बंद कर दिए हैं, ठीक है। अब इस सॉफ्ट ड्रिंक में कहा जाता है कि पूरा इसमें क्या भरे हुए हैं, गैस भी भरा हुआ है। सॉफ्ट ड्रिंक ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए इसको हम क्या मान लिए, सॉल्वेंट। जो गैस है वो हल्का मात्रा में ही डलाएगा, तो हल्का मात्रा में गैस डलाने के कारण इसको हम क्या कह दिए, सॉल्वेंट। अब देखिएगा कि जब इसको हल्का से ऐसे कीजिए, बोतल को ऐसे करके खोल के कान के पास लगाइएगा ना, तो आपको दिखाई देगा सन का आवाज आएगा, सन सन करते, यानी कि जो यहां से गैस रिलीज होता है। तो देखिए जब यहां से प्रेशर आप घटाए, प्रेशर आप क्या किए, घटाए। जब प्रेशर में वो था, कसा हुआ था, तो गैस क्या चीज में था, प्रेशर में था। जैसे ही उसको हम प्रेशर को क्या किए, हटाए, हल्का हल्का प्रेशर को हटाए, तो वहां से प्रेशर के साथ गैस बाहर निकलना क्या हो गया, शुरू हो गया। इसका मतलब साफ साफ है कि सच में हमारा प्रेशर डालेंगे, अगर उसको ज्यादा हम चीपेंगे तो क्या होगा, सोलुबल हो जाएंगे, यानी ज्यादा मात्रा में घुलेगा। यदि पहले से बंद है और उसको यदि हम खोलेंगे तो प्रेशर के साथ वो क्या होगा, रिलीज होगा। जब प्रेशर हम ढीला कर रहे हैं तो मास ऑफ गैस निकलना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो इस रूप में कहा जाता है कि यदि गैस जो हमारे पास है ये M है और सॉफ्ट ड्रिंक यहां पर हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, मान के चलो ऐसे ऐसे, तो ये हमारे पास P है, यानी कि M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। यदि हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो मास भी बढ़ेगा, अगर इसको हम डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो प्रेशर को अगर घटाएंगे, प्रेशर को अगर घटाएंगे तो हमारा मास भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मैथमेटिकली देखो ऐसे, पहले इसको लिखो तो कहीं पे, हाँ उसके नीचे लिख लो, उसके बाद कुछ और पॉइंट है समझा दो। हाँ बंद कर, काची काम यहाँ पर बोल रहा है कि सोलुबिलिटी को अगर हम फनी या इंटरटेनमेंट ढंग से समझने का कोशिश करें तो ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लिया जाए, मुन्ना त्रिपाठी इन्हें जरा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो मिर्जापुर पे ठा देंगे, समझ गए। अब पंकज त्रिपाठी बगले में बैठल है। देखिए यहां पर कहता है कि मान लिया जाए कि कोई लिक्विड है। अब ये लिक्विड को मान लिया जाए, ये लिक्विड को यहां पर ऐसे हम मान लिए हैं कि L से लिक्विड, अब L से क्या होता है जी, लड़की, L से क्या होता है, लड़की।
अब कहा जाता है कि ऊपरे से इसमें गैस मिलाया जाए, माने सेंट मारना जाए, समझ गए। तो सेंट कहने का मतलब कि ये परफ्यूम है जो एक प्रकार का क्या चीज है, गैस है। अब लड़की के पास जब सेंट मारेगा तो इस सेंट जो है देखिएगा आ करके इस पे सबसे पहले लड़की पर क्या हो गया, जमा हो गया। सेंट मारा इसे तो क्या हो गया, जमा हो गया। तो सेंट मारा हुआ चीज है तो समझ लीजिए कि यदि आप सेंट मार करके आप मान लीजिए लड़की है या कोई लड़की है, अब वो लड़की जब सेंट मारेगी तो देखिएगा उसके अंदर में अपने आप एक प्रेशर उत्पन्न हो जाएगा। वो प्रेशर इस प्रकार से रहेगा कि लड़का सोचेगा कि उसमें जाके हम सट जाएं, समझ गया। तो जैसे ही अगर कोई लिक्विड है, यानी कि मान लिया जाए कि एजा पड़ी कोई मलतिया थी, समझ गए, मालती नाम रहता है लड़की का, गलत मत समझना। अब देखो जैसे ही परफ्यूम लगाई गैस इसमें तो यहाँ पे जमा हो गया। अब मान लिया जाए कि ऊपर से कोई एक्सटर्नल फोर्स आ गया, समझ गए। एक्सटर्नल फोर्स कोई यहाँ पर ही लड़का है, प्रेशर एक प्रकार का क्या चीज है, लड़का है। प्रेशर क्या चीज है, लड़का है। अब जैसे ही उसमें सटेगा सेंटवा में तो एकरों में सटेगा कि नहीं सटेगा। तो जैसे ही सेंट में यानी कि जैसे ही गैस को दबाएगा नीचे की ओर तो ये गैस है जो शरीर में, लड़की के शरीर में क्या हो जाएगा, और ये गैस दब जाएगा। यानी प्रेशर एग्जैक्ट होता है परफ्यूम गैस को दबाने पर इस लड़की में। यानी जितने लड़का प्रेशर देगा उतना ही परफ्यूम गैस इसके बॉडी में क्या हो जाएगा, समाहित हो जाएंगे। तो यही चीज यहां पर बोला है कि M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, यानी कि जो मास ऑफ गैस है, मास ऑफ गैस है ये प्रेशर ऑफ गैस के बराबर होता है। तो प्रेशर ऑफ गैस के बराबर कहने का मतलब साफ साफ है कि प्रेशर है जो यहाँ पर लड़का है और मास ऑफ गैस यहाँ पर क्या चीज है, परफ्यूम है। तो जितने लड़की परफ्यूम लगावेगी यानी कि जितने परफ्यूम का मात्रा बढ़ेगा उतने लड़का के प्रेशर का होगा, बढ़ेगा, समझ गए। यानी कि जितने लड़का प्रेशर यदि उस पर बढ़ाएगा तो लड़की ज्यादा परफ्यूम लगाएगी। देखते होंगे कि जितना खूबसूरत खूबसूरत सी लड़कियां होती हैं परफ्यूम लगा के रोड पर चलती हैं। हाँ बाप रे बाप, अरे मत कहियो, उतना तो काम बात है। आजकल होठलाली लगावे बिना कुछ होता है। तो देखिएगा शादी ब्याह में कहीं जाइए तो देखिए क्या होता है कि पूरा एकदम बढ़िया से लड़की पहन ओढ़ ली, समझ गए, लिपस्टिक उपिस्टिक लगा ली, बढ़िया से पाउडर उडर फाउंडेशन टाउंडेशन लगा ली, समझ गए, मैंने नीपा पोती बढ़िया से कर ली। अब नीपा पोती करने के बाद क्या होता है कि वो परफ्यूमो ऊपर से मार ली गैस। अब देखिएगा कितना लड़कन के प्रेशर वो बर्बाद कर देती है, वही समझे, समझ गए। यानी कि जितना प्रेशर लगता है सभी प्रेशर, जितने उसको देखिएगा जहां से गुजरेगी वजह पर अपन प्रेशर फैलेले चलेगी। 4 गो लड़कन जरूरत ताकि अरे बाप रे बाप कौन जा रहा है, अरे बाप रे बाप कौन जा रहा है, समझ गए। यानी कि एक प्रकार से क्या होता है कि परफ्यूम जब किसी लिक्विड में यानी कि गैस किसी लिक्विड में डालते हैं और प्रेशर डालते हैं उसमें, तो ये हमारा जो गैस होता है लिक्विड में क्या हो जाता है, समाहित हो जाता है, यानी बढ़िया से उसमें घुल जाता है। कोई दिक्कत, इसी को हेनरी लॉ कहते हैं, समझ गए। अब देखिए हरेली लॉ इसी को कहते हैं, हरेली नाम सुना है ना। अब यहाँ पर आता है देखिएगा सॉल्युबिलिटी इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। हेनरी लॉ के तहत मोल फ्रैक्शन का सूत्र क्या होता है, सॉल्युबिलिटी के टर्म में हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग मोल फ्रैक्शन को हम कैसे व्याख्या कर सकते हैं। तो XA मोल फ्रैक्शन बराबर KPA पार्शियल प्रेशर, यानी K है जो कांस्टेंट है, पार्शियल प्रेशर आपका PA होता है, हाँ कांस्टेंट होता है वो। अब कहा जाता है कि इसको ऐसे कभी कभी पूछता है कि हेनरी लॉ के द्वारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्युबिलिटी कैसे दर्शाया जाता है। तो इस फार्मूला के तहत दर्शाया जाता है। फार्मूला ऑफ हेनरी लॉ PA बराबर KH, यहाँ पर KH हेनरी कांस्टेंट है और X है जो मोल फ्रैक्शन है और PA है जो क्या चीज, प्रेशर हो जाता है, पार्शियल प्रेशर हो जाता है। तो पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए कांस्टेंट और मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा पार्शियल प्रेशर निकल जाता है, समझ गए, कि कितना उसके संपर्क में वो लड़का प्रेशर से आया होगा जब परफ्यूम वो लड़की लगाई होगी तब। चलिए ये हेनरी लॉ इज द कंप्लीट। अब इसका लिमिटेशन और एप्लीकेशन देखते हैं।
सॉल्यूशन चैप्टर में कहता है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिसको हिंदी में शायद आदर्श विलयन और नॉन आदर्श यानी आदर्श विलयन भी हम लोग इसको कहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है आपके पास कि आइडियल सॉल्यूशन किस आधार पे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन किस आधार पे इसको तोड़ा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि ऑन द बेसिक्स ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, यानी लिक्विड और लिक्विड, लिक्विड लिक्विड यानी कहने का मतलब है कि हमारा सॉल्यूट भी लिक्विड होगा और सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा, और ये दोनों को अगर हम मिक्स करेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी आपका कैसा होगा, लिक्विड ही होगा। यानी कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन तैयार होता है क्या चीज से, लिक्विड में लिक्विड को मिलाने से, समझ गए। जैसे दूध में पानी मिलाना, ये भी एक प्रकार का लिक्विड है, क्योंकि सॉल्यूट भी क्या है हमारा, पानी जो लिक्विड है, और सॉल्वेंट भी हमारा दूध है जो भी क्या है, वो भी लिक्विड है। तो दूध में पानी मिलाना एक प्रकार का क्या चीज है, हम कह सकते हैं कि ऑन द बेसिक्स ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। अब कहता है कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। आइडियल सॉल्यूशन जो होता है, कहा जाता है कि एन आइडियल सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन इन विच ईच कंपोनेंट ऑफ ए रॉल्स लॉ फॉलो। देखिए, जब भी कहे कि आइडियल सॉल्यूशन के बारे में कुछ बताइए तो आइडियल सॉल्यूशन के बारे में कुछ नहीं लिखना है, बस लिख देना है कि रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। पहला पॉइंट क्या चीज, रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। और ये है जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, ये क्या करता है, रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। पहला डिफरेंस मिल गया, दोनों में अंतर पूछता है। फिर कहता है कि देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग द टू कंपोनेंट। कहा जाता है कि जब हम उसको मिलाते हैं दोनों कंपोनेंट को आपस में, तो वॉल्यूम इसका जीरो के बराबर नहीं होता है, यानी डेल्टा भी मिक्सिंग करने पर जीरो नहीं होंगे, जीरो के बराबर होता है, यानी डेल्टा भी यानी वॉल्यूम क्या हो जाता है, इसका जीरो हो जाता है। इसमें आपके पास डेल्टा भी बराबर क्या होता है, नॉट इक्वल टू जीरो। इसमें डेल्टा एच इक्वल टू जीरो, और इसमें नॉन आइडियल में ये ना जीरो। इसे याद करना है, जीरो ना जीरो, जीरो ना जीरो, ठीक ना। अब ये है नॉर्मल, ये है कौन सी, एब नॉर्मल, यानी उल्टा होता है। अगर ये वाला ये हम ये एग्जाम में ऐसे इसको याद किए थे जब आया था हम लोग के समय, तो आइडियल सॉल्यूशन बस ऐसे याद किए थे कि आइडियल को रॉल्स लॉ है, डेल्टा भी, डेल्टा एच और नॉर्मल, ये सब होता है जीरो जीरो, समझ गए। नॉर्मल कहने का मतलब क्या चीज, जीरो। ये सब इसमें डेल्टा भी, डेल्टा एच खाली याद कर लिए थे कि डेल्टा भी और डेल्टा एच क्या होता है, जीरो होता है, और इसमें नॉट इक्वल टू जीरो, इसमें डू नॉट फॉलो रॉल्स लॉ, और ये एबनॉर्मल वेपर प्रेशर। बस आपका 2 नंबर क्लियर हो गया, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। यानी कि वॉल्यूम और ये इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी भी जीरो होता है, इसमें नॉट इक्वल टू जीरो होता है। कोई दिक्कत, ऐसे हम लोग इसको याद कर लेते हैं, मैटर खत्म हो जाता है। एक वो बचा है वेपर प्रेशर और उसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए